तो विद्यार्थियों, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार और उसकी विशेषताएं आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रश्न संग्रह 1.1 1.2 उसी पर आधारित है, वो अब हमें सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समुच्चय से कौन कौन से समुच्चय समान है और कौन कौन से समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट करना है। तो पहला उदाहरण जो है, a इज इक्वल टू क्या है, 3 ए एक्स का समुच्चय है और x क्या है, डायरेक्ट वो वैल्यू दी नहीं है, x मतलब कौन सी संख्या है, वो इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, तब पता चलेगा कि x यानी कौन सी संख्या है। ठीक है, तो देखिए, अब इसके पहले मैंने पूरा वीडियो बनाया था, ये पूरा सॉल्व किया था, लेकिन उसमें ऑडियो ही नहीं आया था, आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं थी, इसलिए अब मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ। ठीक, तो ये पहले से सॉल्व किया हुआ है, उसी से समझा के दे रही हूँ। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2, ये 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और ये बटे में आएगा 3, 3/3, 3 से भाग देने पर कितना आएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1। तो सूची पद्धति द्वारा, फ्रॉम रोस्टर मेथड, है ना। सूची पद्धति में यदि हम लिखते हैं, ये कौन सी पद्धति हो गई, सेट लिखने की गुणवर्णन पद्धति, बिल्डर फॉर्म। लेकिन सूची पद्धति में लिखते हैं तो उसमें कौन सा घटक आता है, 1। उसके बाद बी, ये जो सेट बी है, यह क्या है, सेट बी जो है वो x का सेट है, उसमें घटक x है और x क्या है, प्राकृत संख्या है, किंतु x न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त मतलब भाज्य संख्या है। वो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो फिर कौन सी संख्या है, 2 तो अभाज्य संख्या होती है, मतलब अब कौन सी संख्या बचती है, 1। प्राकृत संख्या में फिर अब एक ही नंबर बचता है, कौन सा, 1। तो देयरफॉर बी, सूची पद्धति में यदि लिखते हैं तो बी में कौन सा घटक आता है, 1, जो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। उसके बाद सी, सी क्या है, सी में भी x घटक है, x का समुच्चय है और x क्या है, x जो है वो n का घटक है, प्राकृत x मतलब प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो है लेकिन 2 से छोटी, मतलब प्राकृत संख्या में पता है 1 2 3 4 असीमित, तो 2 से छोटी यानी कौन सी आएंगी, 1। तो सी में भी एक घटक आता है और ए, समुच्चय ए में भी एक घटक है और समुच्चय बी में एक घटक है। ठीक है, और समुच्चय सी, नहीं सी तो हो गया ना अपना, ए बी और सी। ए में एक घटक, बी में भी एक घटक, और ये जो सी है 2 से छोटी संख्या, वो भी क्या आता है, उसमें भी एक ही है एलिमेंट, मतलब तीनों सेट जो है वो इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कारण क्या लिखोगे, तीनों समुच्चयों के घटक कैसे हैं, समान है। सेट ए बी एंड सी हैज इक्वल एलिमेंट। ठीक है, दोनों के घटक जो है वो समान है। द एलिमेंट इन सेट A, B and C is same, उसका घटक जो है तीनों का वो समान है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, A B समान है कि नहीं वो बताना, इक्वल सेट है या नहीं है। तो A सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य लेकिन सम, प्राइम नंबर लेकिन इवन, एक ही नंबर होता है, कौन सा, 2, मतलब यहाँ पे कौन सा घटक आएगा, 2। a इज इक्वल टू 2। उसके बाद b जो है वो, b में कौन से घटक है, x, और x क्या है, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आता है, 2, मतलब इस समुच्चय में जो घटक आएगा वो क्या आएगा, 2। सूची पद्धति द्वारा लिखते हैं तो इसमें एलिमेंट आता है 2। अब a का घटक भी 2 है और b का घटक भी संख्या 2 है, मतलब ये इक्वल सेट्स है ना। सेट a एंड सेट b, द एलिमेंट इन सेट a एंड सेट b इज सेम।
समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का घटक समान है। कारण आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित समुच्चय में कौन से समुच्चय रिक्त है, एम्प्टी सेट कौन से वो बताना है कारण सहित। तो ए इज इक्वल टू, है ना, ए समुच्चय ए का समुच्चय ए जो है वो ए का समुच्चय, मतलब उसमें घटक ए है और ए क्या है, शून्य से छोटी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या स्टार्ट ही 1 से होती है, उसमें शून्य आती ही नहीं संख्या, मतलब इसमें एक भी घटक नहीं आएगा, है ना। मतलब समुच्चय ए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है ना, असीमित होती है, तो 0 तो इसमें आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको रिक्त दिखाना है, खाली रखना है, या फिर ए इज इक्वल टू 5 लिखना है। ये कोष्टक नहीं देना है तो फिर 5 लिखना है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखना। बहुत सारे जन ये कोष्टक भी निकालते और उसमें 5 दिखाते, ये पूरा गलत है। या तो खाली समुच्चय दिखाओ या फिर 5 का चिन्ह दो, मतलब वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद बी में कौन से घटक है, एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, यानी सूची पद्धति में यदि लिखते हैं, ये गुणवर्णन पद्धति हो गई बिल्डर फॉर्म। ये लिस्टिंग मेथड सूची पद्धति में लिखते हैं तो एक्स का मान क्या आता है, 0, मतलब उसमें कौन सा घटक है, 0, एक संख्या है उसमें, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर सी में कौन से घटक है, x, और x क्या है, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आती है, 2/5, और x क्या बताया है, काय का घटक है, प्राकृत संख्या का घटक है, x बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या है x, मतलब, लेकिन 2/5 आ रहा है x का उत्तर, और 2/5 ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 ऐसे नंबर आते हैं, फ्रैक्शन में नहीं है होती है, मतलब यहाँ पर भी एक भी घटक नहीं है। ये भी सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से सीमित है, कौन से अनंत है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। तो पहला जो है ये प्राकृत संख्या है और 10 से छोटी प्राकृत संख्या, यानी कहाँ तक आएंगे नंबर, 9 तक, जिसे हम गिन सकते, काउंटेबल है, मतलब ये कौन सा है, फाइनाइट सेट है, सीमित समुच्चय है। फिर सेकंड जो है वो समुच्चय बी में कौन से घटक है, y, और y यानी कौन सी संख्या है, -1 से छोटी, और यह पूर्णांक संख्या है, जिसमें 0 प्लस माइनस सभी नंबर आते हैं, उतने नहीं है लेना है। y जो है वो -1 से छोटी संख्या है, तो -1 से छोटी। अब ये जो है इंटीजर्स पूर्णांक संख्या, 0 प्लस संख्या, इधर माइनस संख्या है, -1 से छोटी संख्या है y, मतलब, तो -1 से छोटी यानी बहुत आएंगी, -2 -3 -4 अनलिमिटेड। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 -3 -4 एंड सो ऑन, असीमित है, जिसको हम गिन नहीं सकते, मतलब वो कौन सा समुच्चय हो गया, अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। ये कारण लिखना है कि ये काउंटेबल नहीं है, इसको गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनंत समुच्चय है। अब ये जो उदाहरण है 1 और 2 आपको करना है, ये नहीं करना है, फिर भी ये इसके उत्तर आप लोग दे सकते हो कि आपकी पाठशाला के 9वीं कक्षा के विद्यार्थी गिन सकते हो, काउंटेबल है, यानी वो कैसा है, फाइनाइट है, सीमित है। गांव के निवासी वो भी काउंट कर सकते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण ये भी काउंटेबल है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जितनी भी संख्याओं के समुच्चय होते हैं वो असीमित होते हैं, यानी वो सब क्या आएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रश्न संग्रह 1.2 है ये आपको कॉपी में लिख कर रखना है, ग्रुप पर डालना नहीं है, लिख कर रखिए। मैंने पूरा समझा के दिया है, सिर्फ आपको वो कॉपी में लिखना है। ठीक है।